नमस्कार मित्रों, द हिंदू का एक अति महत्वपूर्ण समाचार जो भारतीय राज्य व्यवस्था व शासन तंत्र पर कोरोना महामारी के गहन प्रभाव को स्पष्ट करता है, आपके समक्ष है। यूपीपीसीएस 2018 के हाल ही में आयोजित किए गए साक्षात्कार में कोरोना महामारी के लाभ, हानि एवं नवाचार पूछे जा चुके हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार तीनों चरणों के लिए अति महत्वपूर्ण है। द हिंदू को राजभाषा स्तर की मानक हिंदी शब्दावली में एकेडमिक उद्देश्यों के लिए प्रतिदिन समझने हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। द हिंदू के इस समाचार का शीर्षक है, इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स ए फॉर्म ऑफ इलेक्टेड ऑटोक्रेसी सेज AP शाह। अर्थात भारत निर्वाचित निरंकुश एक तंत्र या निर्वाचित निरंकुश तंत्र या निर्वाचित निरंकुश तानाशाही की दिशा में अग्रसर। द हिंदू में प्रकाशित समाचार के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति AP शाह, जस्टिस AP शाह ने सैकड़ों नागरिक समाज समूहों, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जनता संसद वेबिनार जनता पार्लियामेंट नामक ऑनलाइन सेमिनार के उद्घाटन सत्र में एक कटु आलोचनात्मक अर्थात हार्ड हिटिंग उद्बोधन प्रदान किया। द हिंदू में प्रकाशित समाचार के अनुसार उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की परिस्थितियों में संसद एक सुनसान शहर, निर्जन नगर अर्थात घोस्ट टाउन की भांति हो गया है। न्यायपालिका ने अपनी भूमिका का लगभग परित्याग कर दिया है। अर्थात अंग्रेजी में कहा जाए तो जुडिशरी हैविंग एब्डिकेटेड इट्स रोल। दायित्व निर्धारण प्रक्रियाएं, दायित्व निर्धारण तंत्र या अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स तनुकृत अर्थात डाइल्यूटेड हुई हैं। केंद्रीय कार्यपालिका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सर्वशक्तिमान ऑल पावरफुल हो चुकी है, जो अपनी संतुष्टि के अनुसार सब कुछ करने की लगभग खुली छूट प्राप्त कर चुकी है। अंग्रेजी में कहूँ तो द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हैज बिकम ऑल पावरफुल एंड गिवन फ्री रेन टू डू व्हाटएवर इट प्लीजेज। न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि 23 मार्च 2020 को संसद का बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए अर्थात साइने डाई स्थगित अर्थात एडजर्न कर दिया गया, जबकि पहले के समय में संकट काल में भी संसद की बैठकें आयोजित होती रही हैं, जैसे कि 1962, 1962 तथा 1971, 1971 के युद्धों के कालखंड में संसद की बैठकें सुचारू रूप से जारी रही। 2001 में संसद भवन पर आतंकी हमले के अगले ही दिन भी बैठक आयोजित की गई। दूसरे देशों की संसदें कोरोना महामारी के इस कालखंड में भी आभासी सत्रों, वर्चुअल सेशंस या संकरित मिश्रित प्रकार के सत्रों, हाइब्रिड सेशंस के माध्यम से संचालित हैं, जिनमें दूरस्थ मतदान प्रक्रिया अर्थात रिमोट वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि विधायी कार्य, लेजिस्लेटिव बिजनेस सुचारू बना रह सके। इसके विपरीत भारतीय संसद मार्च 2020 से ही एक निर्जन नगर, घोस्ट टाउन की भांति हो गया है। महामारी के संकटपूर्ण समय में जनता को नेतृत्व प्रदान करने में असफलता के साथ साथ प्रतिनिधित्व का संकट, प्रॉब्लम ऑफ रिप्रेजेंटेशन तथा उत्तरदायित्व निर्धारण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों समस्याएं इस समय एक साथ आकर खड़ी हो गई हैं और इस प्रकार खड़ी हुई हैं कि संकटपूर्ण परिस्थितियों ने कार्यपालिका को अपनी संतुष्टि के अनुसार सब कुछ करने की अनुमति या उन्मुक्ति या खुली छूट, फ्री रेन प्रदान कर दी है। कार्यपालिका के उत्तरदायित्व निर्धारण के संबंध में प्रश्न उठाने वाला कोई इस संकट के समय में बचा नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय ने सरकार पर ऐसी संकटपूर्ण परिस्थितियों में नीतियों का क्रियान्वयन सर्वाधिक अलोकतांत्रिक पद्धतियों से करने का आरोप लगाया। उन्होंने श्रम कानूनों के तनुकरण, डाइल्यूशन ऑफ लेबर लॉज, पर्यावरणीय प्रतिबंधों में छूट तथा संसद के पुनरीक्षण के बिना ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित किए जाने के उदाहरण गिनाए। न्यायमूर्ति शाह ने शासन तंत्र अर्थात सरकार के उस अंग अर्थात न्यायपालिका के विषय में भी चर्चा की जिसका एक भाग वे स्वयं रह चुके हैं। आपातकाल की परिस्थितियों से साम्य स्थापित करते हुए, तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर के 3 भागों में पुनर्गठन, ट्राइफर्केशन से जुड़ी याचिकाओं, नागरिकता संशोधन अधिनियम से जुड़ी याचिकाओं तथा
चुनावी बॉन्ड्स इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी याचिकाओं के लंबित रहने की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर में इंटरनेट तक पहुंच जैसे विषयों पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने मध्यस्थ या विवाचक आर्बिटर की अपनी भूमिका का लगभग परित्याग करते हुए इस विषय को कार्यपालिका द्वारा संचालित कमेटी एग्जीक्यूटिव रन कमेटी को सौंप दिया है। न्यायमूर्ति शाह ने चेताया कि महामारी के संकटपूर्ण कालखंड में दायित्व निर्धारण प्रक्रियाओं का तनुकरण डाइल्यूशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स एक खतरनाक रुझान की भांति है जो भारत को एक निर्वाचित निरंकुश एक तंत्र इलेक्टेड ऑटोक्रेसी की ओर भी ले जा सकता है। आज हम देख रहे हैं कि कार्यपालिका के उत्तरदायित्व निर्धारण की अधिकारिता रखने वाली संस्थाएं व प्रक्रियाएं प्रच्छन्न रूप से पीछे हटती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ ये चर्चा समाप्त हो गई है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाइए ताकि इसी प्रकार की वीडियो प्रतिदिन आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।